कितनी गरीबी और बद से भी बदतर हालात थे इस लड़की के। जब खाने को घर में कुछ ना होता था तो कैसे परिवार के लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोते थे। एक ऐसी लड़की जिसका वर्तमान का नाम अलका है, लेकिन कैसे संत रामपाल जी ने बता दिया कि यह लड़की पूर्व जन्म में एक डॉक्टर थी, और कैसे पूर्ण परमात्मा ने इस लड़की की आत्मा को अभी तक अपने पास संभाल कर रखा था और वर्तमान में इसका नाम अलका है और यह संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके सत भक्ति कर रही है। किस तरह काल ने इस लड़की का हाथ पकड़ लिया और संत रामपाल जी महाराज ने फिर किस तरह अपना हाथ बढ़ाकर इस लड़की को मौत के मुंह से बचाया। लग के ऐसे रोते थे जैसे अपना कोई था ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या खाया भी नहीं, कुछ खाया कि नहीं खाया। तो एकदम से एक काला भयंकर सा आदमी मेरे सामने खड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी कह रहे थे कि ये काल था, एक तरफ गुरुजी खड़े थे, एक तरफ काल खड़ा था। काल ने मेरा हाथ पकड़ा लेकिन गुरुजी के पास तक मेरा हाथ नहीं गया। मेरे हाथ में बेड की चादर आ गई, मैं और बंदी छोड़ के जय बोलती रही। एकदम से आकर के बेटी तू एक सत्या नाम की डॉक्टरनी थी, तेरे कोई औलाद नहीं थी, लेकिन तू मेरी शरण में आई थी, तूने मेरी भक्ति की थी, इसलिए मैंने तुझे अपने पास रख लिया था और कहा था बेटी जब हम खुद चलकर पृथ्वी पर आएंगे उस वक्त आपको भेजेंगे। मेरा नाम अलका है। कहाँ से आए आप? मैं गांव वैदखेड़ी, जिला शामली, यूपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सभी देव देवताओं की पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, सभी जगह जाती थी मैं, लेकिन मुझे कोई राम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत बीमार थी, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत दुखी थे, लेकिन ये सब भक्ति करते करते भी कोई लाभ नहीं होता, बजाय लाभ के और नुकसान ही हो रहा था। मेरे पापा को ब्लड कैंसर था, कुछ नहीं राम हुआ, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी और मैं भी बहुत बीमार थी, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे गांव के एक संजू भगत जी हैं, जिन्होंने रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश ले रखा है। उन्होंने हमें बताया कि वहाँ जाने से, नाम उपदेश लेने से आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो झाड़ फूँक का काम करते थे, एक किस्म के ओझा ही थे वे, मतलब सबको झाड़ते थे, सबको फ़ायदा देते थे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं मिल रहा था। सबको सुखी करते करते हम इतना दुखी थे कि हम किसी को बता भी नहीं सकते थे। एक दूसरे के लग के ऐसे रोते थे जैसे अपना कोई था ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या खाया भी नहीं, कुछ खाया कि नहीं खाया। मेरी मम्मी को रसोली हुई थी पेट में, डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के टाइम के बाद इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है, इनकी रसोली फूट सकती है और इनकी कोई गारंटी नहीं। फिर हम यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आए, गुरुजी से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद ही 15 दिन के अंदर अंदर जो कहा था डॉक्टर ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी मम्मी ठीक हो गई। आज हमें नाम उपदेश लेने के 3 साल हो गए हमें, आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं खाई। मेरे पापा को ब्लड कैंसर था, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए, आज कोई भी परेशानी नहीं है। और मैं एक दिन स्कूल जा रही थी, ऐसे ही नाम जाप करते करते, पहला नाम मिला हुआ था, स्कूल जा रही थी, एक भैंस ने इतनी जोर की टक्कर मारी मुझे कि मुझे पता भी नहीं चला पल भर में क्या हो गया। मैं साइकिल से इतना जोर की गिरी, पुल पे से इतना जोर की गिरी कि शायद उस दिन मैं बच नहीं पाती, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया, मुझे खरोंच तक नहीं आई। और मेरी जो मम्मी थी वो भी ठीक हो गई, मेरे पापा भी ठीक हो गए। आज हम परमात्मा की दया से बिल्कुल खुश हैं। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी
कि सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में पूर्ण संत कबीर साहिब परमात्मा आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का चोला पहने हुए है। क्योंकि एक बार मुझे सपन दिखा था, जैसे मैं जा रही थी, नाम जाप करते हुए जा रही थी सतनाम का, तो एक कुतिया मरी हुई पड़ी थी, उसके 2 पिल्ले भी थे, वो बहुत भूख से रो रहे थे। मुझे देखा नहीं गया उन पिल्लों को, मैं उनको उठा करके घर लेकर आई, उनको दूध पिलाया, सब काम किया। वो पिल्ले देखते देखते मेरी आंखों के सामने ही 2 बच्चों का रूप ले लिया। मेरी आंख खुल गई। मैं सोची ये परमात्मा आपने आज मुझे क्या दिखाया। मैं पूरे दिन ऐसे ही बीत गया, मैं रोती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर जब संध्या आरती का टाइम हुआ, मैंने जोत लगाई, संध्या आरती की, मैंने परमात्मा से अरदास की, हे परमात्मा इसके पीछे क्या राज है, मुझे एक बार फिर दर्शन दे के बताओ परमात्मा इसके पीछे क्या राज है। फिर अगले दिन परमात्मा सौपन में आए, कहा बेटी, जैसे ही सौपन में आए तो मुझे 2 फल दिए और ये जो पाठ प्रसाद मिलता है ये दिया और जैसे इनको लेकर मैं बेड पर रखा तो एकदम से एक काला भयंकर सा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी कह रहे थे कि ये काल था, एक तरफ गुरुजी खड़े थे, एक तरफ काल खड़ा था। काल ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन गुरुजी के पास तक मेरा हाथ नहीं गया। मेरे हाथ में बेड की चादर आ गई। मैं और बंदी छोड़ के जय बोलती रही। एकदम से बंदी छोड़ के जय बोलते बोलते परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ा, काल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरी आँख खुल गई। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। मैंने फिर परमात्मा से अरदास लगाई तो परमात्मा ने कहा आकर के बेटी 600 साल पहले तू एक सत्या नाम की डॉक्टरनी थी, तेरे कोई औलाद नहीं थी, लेकिन तू मेरी शरण में आई थी, इसलिए तू मेरी शरण में आई थी, तूने मेरी भक्ति की थी, इसलिए मैंने तुझे अपने पास रख लिया था। और कहा था बेटी जब हम खुद चलकर पृथ्वी पर आएंगे उस वक्त आपको भेजेंगे। मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो परमात्मा कबीर परमेश्वर धरती पर आए हुए हैं, उनसे नाम उपदेश